Hello, I'm Sarthak. What's up? Welcome back to a new video. So, today is a fitness type of video, and I'll be telling how do you transform yourself from skinny fat to muscular. And why should you believe this 18-year-old? मैंने क्या उखाड़ लिया लाइफ में? So basically मैं पहले 95 kgs का था, फैट था बहुत और स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे. And now I am 71 kgs and I'm maintaining 71 kg for the last 6 months, say 1 year almost. So I think you can trust me. And also मेरा एक दोस्त था, I just did some changes in his diet and nutrition or exercise and he just lost 5 kgs in 1 month. So that's why you should trust me. So basically skinny fat एक ऐसा सिचुएशन होता है जो फैट से भी बुरा होता है और स्किनी होने से भी बुरा होता है. स्किनी होने से तो आपको पता है कि आपको बल्क करना चाहिए और फैट होने से पता है आपको कट करना चाहिए, बट स्किनी फैट पे तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना होता है, एंड दैट इज स्किनी फैट. सो स्किनी फैट हम लोग क्यों होते हैं? मोस्ट आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग इंडियंस ही होते हैं स्किनी फैट, एंड दिस इज बिकॉज कि इंडियंस का डाइट अगर आप देखो, चावल, दाल चावल एंड सब्जी जो भी होता है उसमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है. कि एक नॉर्मल आप प्लेट सोचो, राजमा चावल, सो राजमा चावल इज एन एक्सेप्शन, बट एक नॉर्मल प्लेट अगर आप देखो दाल चावल, उसमें कार्ब बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम होता है. दैट्स वाई हमारे बॉडीज़ ने ऐसे अडेप्ट कर दिया है कि वी स्टोर मोर कार्ब्स एंड हमारा बॉडी ऐसा हो गया कि ना हमारे पास मसल्स है और ना ज़्यादा फैट है, और ऐसा एक सिचुएशन हो गया है जिसे हम स्किनी फैट बोलते हैं. So in this video I'll be telling you in 3 steps कैसे आप skinny fat से muscular बनो. जैसे I did my transformation from 95 kgs to 71 kgs. 95 kgs to 75 or 80 kgs was just fat loss, but after reaching 80 kgs I was just skinny fat, and I transformed myself from 80 to 71, and this was skinny fat to muscular. So let's start. First is counting your protein and not your calories. हम फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा सीन हो गया कि सारे लोग अपना कैलोरीज काउंट करते हैं, कितना डेफिसिट कर रहा हूँ, इतना सरप्लस कर रहा हूँ, बट आई से डोंट फॉलो दिस अप्रोच. फॉलो ए इजियर अप्रोच और जो सस्टेनेबल है, दैट इज ट्रैक योर प्रोटीन. प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो. मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो भी उसी पर था. सो आई टेल दैट फोकस ऑन योर प्रोटीन. मेक श्योर टू हैव एटलीस्ट 1 gram ऑफ प्रोटीन एवरी डे, लाइक 1 gram per kg body weight of protein every day, and at least try to 1 से तो ज़्यादा ही हो, और 2 के आसपास 1.6 से 2.4 grams प्रोटीन. सो जैसे मैं हूँ अभी 71 kgs, आई एम एटलीस्ट 100 grams ऑफ प्रोटीन एवरी डे, एंड दैट्स द मिनिमम, बेयर मिनिमम. ये एक डिसिप्लिन रखना चाहिए कि एटलीस्ट इतना प्रोटीन तो हिट करना चाहिए. और कैलोरीज इतना मैटर नहीं करता, बट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन का गोल्स डेली हिट करना चाहिए. Whether you go to gym that day or if it's a rest day, but प्रोटीन का जो गोल है that should like वो complete होना चाहिए. प्रोटीन is just not for body builders. प्रोटीन is for everyone जो अच्छा दिखना चाहता है and to look strong and जिसका स्किन को उसे टाइट करना है. प्रोटीन is for everyone. So don't just think कि प्रोटीन खाऊंगा तो बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, वैसा मत सोचिए. प्रोटीन is a healthy nutrient and everyone needs it. Once you have been eating protein for almost 6 months and you have been eating protein and you have a habit to eat a lot of protein per day, उसके बाद I'd say कि you have to identify what stage are you in. So basically there are 2 stages. एक होता है fatter side पे, एक होता है leaner side पे. अगर आप fatter side पे हो then you have to lose weight. थोड़ा सा फैट तो है आपके पास. Then I'd say कि 100 से 200 कैलोरीज आप डेफिसिट पे खाओ, जिसको हम लीन बल्क भी बोलते हैं, और डेफिसिट पे खा के आप ट्रेन करो ताकि आपका जो अननेसेसरी फैट है वो भी कम हुए और आपका जो मसल है वो भी गेन हो. और अगर आप लीनर साइड पे हो कि बहुत पतले हो, देन कट करने से आपको कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपके पास फैट भी नहीं है, मसल भी बहुत कम है. देन यू शुड फॉलो उल्टा. यू शुड गिव ए 200 से 300 कैलोरी सरप्लस पे आपको खाना चाहिए. कि सपोज अभी मेरा मेंटेनेंस है 2000 कैलोरीज, देन आई हैव टू ईट 2200 से 2300 कैलोरीज फॉर ए कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप ये करोगे देन यू विल गेन मसल ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो लाइक लुक गुड. एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग टू द जिम और लिफ्टिंग. यू हैव टू गेन मसल, जिसके लिए आपको बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा. नॉट लाइक प्योर रोनी कॉलमैन वाला बॉडी बिल्डिंग, बट यू हैव टू डू बॉडी बिल्डिंग टू गेन मसल्स, ताकि आपका स्किनी फैट लुक डिसअपेयर हो जाए. सो स्टार्ट करिए 3 से 4 डेज
जिम जाने के लिए, मेक इट अ हैबिट एंड बी कंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीइंग कंसिस्टेंट। यह नहीं कि एक हफ्ता डेली चला जाऊँ और एक हफ्ता जाऊँ ही ना। इससे बेटर यू गो 4 days a week और 5 days a week। और मैं तो अभी करेंटली फॉलो कर रहा हूँ 4 days a week बिकॉज मेरा कॉलेज है एंड आई कांट गो टू द जिम डेली। सो फॉलो दैट एंड बी कंसिस्टेंट। और एक चीज़ है, ट्रैक योर वर्कआउट्स। आई ट्रैक माई वर्कआउट्स यूजिंग द ऐप कॉल्ड हैवी, जिससे आप देख सकते हो कि आज आपने इतना केजी वेट लिफ्ट किया है, कल आपने कितना किया है। सो यूजिंग दैट ट्रैक योर वर्कआउट्स एंड मेक श्योर दैट आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, आप इंक्रीज करो अपना वेट एंड दैट्स इट। सो दीज आर द 3 steps जो मैंने आपको बताया, जिससे आप स्किनी फैट से मस्कुलर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट। आपके बॉडी को आप जितना मेहनत करते हो उतना ही आपको रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि रेस्ट में मसल्स रिकवर होता है। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटा तो सो डेली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ़ यू हैव टाइम देन आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप कार्डियो करो, लाइक स्मॉल वॉक्स और कभी कभी रन्स पे जाओ, बिकॉज मसल्स जितना इंपॉर्टेंट होता है हार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो, सो दैट आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, लाइक आपका हार्ट भी अच्छा रहे। स्किनी फैट से मस्कुलर जाना कोई मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग, लिफ्टिंग एंड ईटिंग प्रॉपरली एंड रेस्टिंग। सो अगर आप ये सब कंसिस्टेंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करो, मिनिमम 6 months से 1 year, देन आई एम गारंटिंग यू कि आपको बॉडी में बहुत चेंजेस दिखेंगे और आपको जैसा दिखना है विल बी एबल टू लुक लाइक दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सार्थक एंड बाय बाय। हेलो, व्हाट्स अप? Am I audible? Feels like COVID-19.